ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ऑडियंस में जो लोग हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो अपना हैंड रेस करें। ठीक है। और कोई भी सवाल पूछना हो तो हम फिर उसी सीक्वेंस में उनको लेते रहेंगे। ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होगा इसका। और अभी मुझे कुछ, अगर आप में से कोई लोग बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं। खुर्रम रियाज साहब। खुर्रम रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अपने माइक को अनम्यूट करें और बात करें। खुर्रम रियाज साहब। उस्मान खान साहब, अपना माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर सब लोगों को आवाज आ रही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम आपको माइक अनम्यूट करने का मैसेज देंगे और आप उसको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ठीक है। इवन अगर आप कैमरा ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं, खुर्रम रियाज साहब हैं या अरीशा साहब हैं, उस्मान खान साहब हैं, मोहम्मद, हाँ, मोहम्मद सामी इमरान साहब हैं। ठीक है, अस्सलाम उस्मान वालेकुम खान सर। साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फकीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, खैर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए। सर मेरा नाम उस्मान है, मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। जीशान साहब है? जी है। जीशान जी साहब कैसे हैं उस्मान। आप सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर मेरा सवाल है। जी हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, जी हाँ आ जी, रही है, आवाज आ रही है। फरमाइए। सर ये अगर मैं डेवॉप्स और ये साइबर सिक्योरिटी इकट्ठे करना चाहता हूँ अगर ये कोर्स में, तो इसकी कुल फीस कितनी बनती है और ड्यूरेशन एक साल का है इसका? जी हाँ, देखें, अगर आप डेवॉप्स लेते हैं लेवल 4, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी और डेवॉप दोनों इंक्लूडेड है। और आप सिर्फ एक ही फी पे करते हैं, वो डेवॉप की पे करते हैं। आप पाकिस्तान में, जी मैं पाकिस्तान में हूँ, पेशावर पेशावर में? में हूँ। हाँ। ठीक है, आपकी जो फी है उसमें उसके दो सेक्शन है। एक कोर्स फी है, दूसरी एग्जामिनेशन फी है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो एजुकॉल को जाती है और वो £250 फिक्स है फॉर एनी डिप्लोमा। ठीक है। और लेकिन वो इस चीज से बाउंड है कि आप जिस डिप्लोमा के लिए पे करते हैं वो उससे ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है। तो एजुकॉल की फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है। सर अच्छा, ये जो कोर्स, एजुकेशन की जो फीस है, हाँ हाँ, ये कोर्स की फीस से अलग होते हैं ना? अलग होता है ये, बिल्कुल अलग होता है। जी। और ठीक है ना। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं कोर्स ले लूँ तो एजुकॉल का जो फीस है वो मुझे कब पे करनी है और उसका एग्जाम मैंने कब देना है? हाँ देखें, एजुकॉल का जो एग्जाम है वो आप वेरी फर्स्ट डे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो एमसीक्यूज है। ठीक है। और उसके मुख्तलिफ बंडल्स हैं, उसको आप सॉल्व करते जाइए। तो बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोर्स स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करें, और एजुकॉल एग्जाम जो ये है बताएं। उसको भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होता है, दोनों पैरेलल चलते रहेंगे और आपका टाइम जो है वो बेहतर मैनेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते फॉर एनी रीजन तो 1 महीने बाद कर लें, 2 महीने बाद कर लें, लेकिन अर्लियर इज बेटर है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप कर सकते हैं इसमें से। इसमें एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इतना पढ़ने के बाद करूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो फाइनेंशियल चीज है कि आपने कब पे करना चाहते हैं, उसको उसको पे करें और उसको स्टार्ट कर दें। आप तो इसमें फिर तीन वही अटेम्प्ट है। सवाल बनता है मेरा। जी। जब स्टार्ट से मैंने कोर्स ले लिया तो मैं किस तरह अटेम्प्ट दूंगा एग्जाम की जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है? हाँ हाँ, देखें, इसमें तो असल मैं। में कुछ क्या क्या है। एजुकॉल का एग्जाम, उसका जो फॉर्मेट है वो प्योरली आपको, ऐसा नहीं है कि उसमें आपकी नॉलेज चेक की जाए। ठीक है, इसमें ऐसा भी है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी जनरल नॉलेज का सवाल पूछा जाए, ठीक है, कि दुनिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, आप कहेंगे जनाब ये नाइल है। ठीक है। जवाब गलत हो गया, अमेजोन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा ना, गलत जवाब दिया ये आपने। ठीक है। अब आप निकल, जी। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन दोबारा आएगा अगर सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं आप तो। ठीक है। तो जब सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं उसके अंदर आप, तो वो क्वेश्चन जो आपका ज्यादा अर्ली स्टेज पे अर्ली क्वेश्चन आएंगे जो कोर्स के समय पे, तो आप नेक्स्ट टाइम आपको पता हो ये गलत जवाब दिया, आपने सही जवाब दे दिया है, तो आपका क्वेश्चन, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो जाएगा।
ठीक है। और इस सर इसकी पैटर्न अटेम्प्ट इस कितनी पैटर्न पे होती है? बनाया गया है। अटेम्प्ट 3 है। 3 टाइम्स है? हाँ। और 3 टाइम्स की जो अटेम्प्ट है उसका जो एग्रीगेट है, जो एवरेज है, वो काउंट होगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 100% कर लेते हैं तो आपको सेकंड की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप देखते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम की और 80% आया है और दोबारा करूं, ठीक है, और मुझे काफी जवाब पता लग गया है, नेक्स्ट टाइम इसको करूंगा, 100% कर लूंगा, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए। और 100% लें तो 80 और 100% मिला के आपको परसेंट 90 हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगी इसके अंदर। एक ठीक सवाल है। और है तो इसका, जी पूछिए। अगर मैं ये कोर्स ले लूँ, ये जो लेवल 4 है, और इसके तकरीबन 3 से या 2 माह, तकरीबन 2 माह के बाद अगर मैं अटेम्प्ट ले लूँ पहला, तो कैसा रहेगा? नॉट बैड। नॉट हम्म। बैड। नॉट बैड। ठीक है। मैं ठीक ये है कहना सर। चाह रहा हूँ, एग्जाम की एंजाइटी मत लीजिए। ठीक है। तो अगर हम आपसे सही। कह रहे हैं कि आप शुरू से कर सकते हैं, दैट्स मीन कि आप 2 महीने के बाद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। लोग आमतौर पर डरते हैं कि एग्जाम का मतलब ये होता है कि पूरे साल पढ़ने के बाद आखिर में इम्तहान दें, जिसमें सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका हो, आपकी सारी नॉलेज हो चुकी हो, आपने नोट्स बना के प्रैक्टिस कर ली हो और तैयारी करके एग्जाम में जाए। ये कन्वेंशनल तरीका है जो कि हमारे माइंड में एक तरह से फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है। कि इतना कोर्स पढ़ना है, इतनी बुक्स पढ़नी है, इतने सवाल आने चाहिए, उसके बाद एग्जाम में उसको जवाब देना जाके। और जो हमारा तरीका जो अल्नाफिक है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। ये सिखाने वाली चीज है। इसमें कुछ चीजें तो आपको सर आप मेरा अपने मेरा को। ये सवाल इसलिए ये सवाल मेरा इसलिए बन रहा था कि ताकि हम्म। मैंने आपकी जो पिछली सेशंस थी वो भी मैंने वो देख ली है, तो जिस तरह अच्छा। स्टूडेंट ने आपसे क्वेश्चन किए तो सारे मेरे जहन में थी। मैंने भी कहा कि नेक्स्ट जो सेशन होगा आपसे हम्म। मैं सवाल करूंगा कि अगर बहुत एक अच्छा बंदा किया है आपने। उसने कभी कोई कोर्स वगैरह टच ही नहीं किया, तो वो हम्म। स्टार्ट से ही किस तरह अटेम्प्ट ले सकता है, ताकि वो 2-3 माह तो कम से कम पढ़ ले, तो जाके फिर वो अटेम्प्ट करे, तो ये ना सही कि उसके तकरीबन 80 पर। ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप समझते हैं कि थोड़ा पढ़ के करने देखें। फर्स्ट कहना शुरू में क्वेश्चन आता है कि लिनक्स और विंडोज में से लिनक्स क्यों बेहतर है। ठीक है। तो ये बड़ा आसान सवाल है। इसमें आपको ये सारे सवाल शुरू के वीडियो में, जब आप पहले वीडियो देखेंगे, इसमें आपको बहुत सारे जवाब आ जाएंगे। ठीक है। और यही आपके क्वेश्चन होंगे शुरू में। ठीक है। तो ये ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं होगी जिसमें कि आपको पूरा एक्सपर्ट होने के बाद आप जवाब दे सके। यही फर्क है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ये बेसिकली डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा हमें डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है लोगों को, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि सिखाने वाली चीज है ये। ठीक है। अभी अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक टेस्ट लूं, ये जो कॉल का, और जिसमें आपको जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड, इसके बारे में सवाल पूछूं, कैसे यूज करते हैं, किस तरह से अपडेट करते हैं, किस तरह नया ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं, मेरा ख्याल आप अच्छा खासा इम्तहान पास कर लेंगे विदाउट कंसल्टिंग एनी बुक और एनी कोर्स मटेरियल। ठीक है। तो इस तरह का ये। मोहसिन साहब की आवाज वो हो गई है क्या? उस्मान साहब थे? उस्मान साहब थे जी, जी उस्मान उस्मान थे। साहब। दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। जी जी ठीक उस्मान। है। तो कैसा? तो दिस इज द वे नेटवर्क का ऑफ इशू है सर, तो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। बात नहीं हो पा रही आपसे। अच्छा, कोई मसला नहीं है। आपको हमारी आवाज आ रही है? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं फिर से ट्राई करूं सर? आप फिर से ट्राई करें। हेलो। जी जी। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हेलो। जी ऐसा, उस्मान साहब बोलिए। सर ये हाल है हमारे मुल्क के इंटरनेट का, हम इसमें कैसे पढ़ेंगे? मेरे इसीलिए तो सर पर इसीलिए ये भी बोझ इसे सवार है। इसे इसीलिए करें कि इसी इसी हालात में आपको रास्ता निकालना होगा। ठीक है। थोड़ा टफ टाइम होगा, लेकिन जब एक दफा कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप मिडिल ईस्ट में, यूरोप में या अमेरिका में बैठे होंगे तो ये सारे मसले एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियल से लेकर और ये सोशल और ये इंटरनेट वगैरह सब चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। बिजली पानी गैस सबके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो इन्हीं हालात में रास्ता निकालना होगा। फिर मेरे ख्याल से उनका वो चला गया है। ठीक है। अरीशा साहब, आप बात करना चाहती हैं? अरीशा साहब, अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम अरीशा है, मैं कराची से हूँ।
अभी हम्म इस वक्त मैं कतर में हूँ, कतर में रहती हूँ। हम्म और मैंने 2022 में इंटर पास किया था एफएससी प्री मेडिकल से। और हम्म अब शादी हो के मैं कतर आई हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो इसी फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो इंटरेस्टेड थे इसमें, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो हम्म क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देख रही थी अपने बैचलर्स डिग्री के लिए, तो हम्म उन्होंने मुझे इस बारे में बताया आज के सेशन के लिए, तो मैंने सोचा हम्म मैं ज्वाइन करके देखती हम्म हूँ क्या है, हम्म इंट्रोडक्शन मुझे मिला। तो मैं इंटरेस्टेड थी एआई ऑप्स के लिए, तो हम्म, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, बिल्कुल लाइक आप मैं हैं। कर सकती हूँ। बिल्कुल है। और मैं अगर दूसरा ये मैं, कि- मैं आपको दो एग्जांपल दूं इसके लिए, कि इंटरमीडिएट के लिए, और एक पाकिस्तान से देता हूँ, एक मैं आपको यूएसए से देता हूँ। यूएसए में एक खातून है, उनका नाम है जारा कादरी। उनका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कोर्स करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने से 2-3 हफ्ते पहले उनको जॉब लग गई है। बैंक में काम कर रही है वो। और उनकी तनख्वाह जो है वो $1.5 लाख पर ईयर है। ठीक है। तो अगर उसमें से टैक्स माइनस कर दें, उसके बाद अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो बिग अमाउंट ऑफ मनी बनता है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान से देता हूँ कि हमारे गुजरावाले में दो भाई हैं। और उन्होंने हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं, उन्हें कंप्लीट नहीं किया, डेवॉप पढ़ रहे हैं अभी। साइबर सिक्योरिटी की बेस के ऊपर उनको जॉब मिली है। दोनों रिमोट जॉब करते हैं। और उसमें से अभी एक की तनख्वाह 3 लाख है और एक की 4 लाख है। ये वो लोग हैं जिनके जिनका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट का था। ठीक है। अब आपने कहा प्री मेडिकल इज नॉट एन इश्यू। वैसे मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि जो प्री मेडिकल वाले होते हैं उनकी याददाश्त अच्छी होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे टर्म्स याद करने होते हैं। ठीक है ना। हाँ तो अगर आप फीमर के बारे में पढ़ेंगे तो हर गड्ढे का नाम अलग होता है, जो नोक निकली तो उसका नाम भी अलग होता है। ठीक है ना। जी। ठीक है, मैं तो असल आपकी में मेमोरी एम अच्छी कैट होती है। जो है एम कैट में देनी ही वाली थी, जब मेरी हम्म शादी हुई तो यहाँ पे आ हम्म गई। हम्म लेकिन मैं ज़्यादातर ये कोशिश थी कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल जाए कोई इस तरीके के, तो मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं आईटी से रिलेटेड, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना। तो हम्म इसलिए मैं एआई ऑप्स में जो है वो इंटरेस्टेड थी। दूसरा ये कि मुझे लेवल 4 के लिए या लेवल 6 के लिए ऑप्ट करना चाहिए, लेवल 6 के लिए इन दोनों में वजह क्या बता वो। डिफरेंस है? हाँ। अच्छा, पहले इसी बता दूं कि अगर आप डॉक्टर बनती तो क्या होता। डॉक्टर बनती तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता, आगे हर 5-6 साल और पढ़ना पड़ता। ठीक है ना। अब बाहर जी जाके करने के लिए फिर दोबारा इम्तहान देना पड़ता है आपको। और करने के बाद पाकिस्तान में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो कोई प्राइवेट जॉब करते किसी हॉस्पिटल में, मोस्ट प्रॉब्ली मुख्तलिफ शिफ्ट में काम करना होता, तनख्वाह बहुत कम होती। अगर क्लिनिक खोलती तो आपको 5-6 साल इंतजार करना पड़ता है कि आपके पास लोग आने शुरू हो तो उसके बाद जाके आपके इतनी प्रैक्टिस हो कि आप कुछ कमा सकें। ठीक है। और जो खर्चा होता है उसका आपको अंदाजा है कितना होता है, तो जो खर्चा आप करती हैं वो कितने अरसे में वापस होता है, उसके बारे में हम्म कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है डॉक्टर बनने के बाद भी। ठीक है। एक ख्वाहिश होती है डॉक्टर बनने की, लेकिन मेरे ख्याल से अब जमाना थोड़ा बेहतर हो गया है, लोग समझने लगे हैं चीज़ों को कि एजुकेशन को आखिर में अल्टीमेटली हमने जॉब करनी है, अपना करियर बनाना, इसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम्म फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसे आपको अभी भी अच्छे मिले और आइंदा भी अच्छे मिले, और वो ऑब्सोलीट ना हो। ऐसा ना हो कल वो बोले जनाब कि अब नई चीज आ गई और खत्म हो गया यहाँ पे। तो आईटी में आप जब कोर्स करने जा रही हैं तो ये ऑब्सोलीट होने वाला नहीं है, बल्कि बाकी लोगों को ऑब्सोलीट करने वाला है। ठीक है। एक तो ये है लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा ये है कि आप अगर जितना ज्यादा कोर्स स्किल सेट सीखती हैं, उतना ज्यादा बेहतर पोजीशन होती है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। आपको जॉब लेने में आसानी होती है। आप जब ग्रोथ करते हैं, आगे अच्छी पोस्ट पे जाती हैं, तो आपको आपको ज्यादा बेहतर कंट्रोल और ज्यादा बेहतर पोजीशन को आप वो कर सकती, मैनेज कर सकती हैं। ठीक है। अगर आप डेवॉप सीखती हैं तो उसमें आपको समझ लें दो सेट स्किल ऑफ सेट सीखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और डेवॉप। लेकिन अगर एआई ऑप्स करती हैं तो उसमें आप जो क्लाउड में वो है आपका सिसॉप है वो भी कर सकती हैं, और आपको एआई भी आएगा। और आगे बच्चे बच्चे को पता है कि आगे जमाना एआई का है। ठीक है। जी तो जब एक कोई चीज पढ़ने के लिए जा रही हैं तो होलिस्टिक अप्रोच रखें उसके ऊपर, कि उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें, आधा अभी पढ़ें फिर जॉब करें फिर पढ़ना शुरू करें, उससे बेहतर ये पूरा पढ़ें, उसके बाद सिर्फ अपने आप को आप स्किल करते रहें। जो भी चीज़ आती नहीं है आगे चेंज आती रहे, जाहिर है इंप्रूवमेंट तो आएगी। अपने उसके साथ अपने आप को मैच कर सकते हैं, अपने स्किल्स को मैच कर सकती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि आप डॉक्टर नहीं बनी। ठीक है। और हाँ, और बेहतर ये है कि आप एआई ऑप्स में। ओके। तो ये एआई ऑप्स का जो लेवल 6 है, डिप्लोमा हम्म। जो ये कोर्स है, ये किसके इक्विवेलेंट है? बीएससी, बीएससी ऑनर्स। बीएससी से? तो मतलब इसके बाद ऐसा नहीं है कि लाइक मैं अगर लेवल 6 करने के बाद 1 ईयर प्रोग्राम लेके बैचलर्स डिग्री ले सकूं, या फिर इतना ही क्या क्या इनफ करेंगे उसको होगा? लेके, अगर फर्स्ट करें आप कहती हैं कि मैं ठीक है मैं मास्टर्स करती हूँ तो पीएचडी करूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जॉब।
तो व्हाई नॉट फ्रॉम नाउ, एआई ऑप्स करके जॉब पे जा रही हैं आप। अल्टीमेटली कुछ भी पढ़ने के बाद आप कैरियर स्टार्ट करना है, तो 4 ईयर डिले करने के बाद अगर ये करना चाह रही हैं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि बाहर जाके मास्टर्स करना है या आगे पढ़ना है उसके ऊपर, तो हमारा एक और ट्रैक अवेलेबल है जो अभी थोड़े दिनों में अनाउंस हो जाएगा, वो है पियर्सन का। ठीक है। बीएसएन में आप इसके इसके पैरेलल, एआई ऑप्स के पैरेलल, ठीक है, आप कोर्सेज उसको डिप्लोमा करते रहें। एचएनडी करने के बाद एक एक साल का टॉपअप जो डिग्री है वो बाहर से कर लें, यूरोपियन कंट्री से कर लें। उसका फायदा क्या है, उसके बाद आपको वहाँ का वर्क वीजा मिलेगा, आपके हस्बैंड को स्पाउस वीजा मिलेगा। ठीक है, आप तो पढ़ रही होंगी, उनको वर्क काम करने की पूरी इजाजत होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो 2 साल आपको जॉब जो मिलेगी वो एआई ऑप्स की बुनियाद पे मिलेगी, हाईली पेड होगी। ठीक है। और फर्दर इसको एक्सटेंड करते हुए एंड जाके आप इसको इमिग्रेशन कर सकती हैं, लेकिन 6 7 8 साल का प्रोसेस है, डिपेंड करता है किस कंट्री में करेंगी। तो ये एक ये ट्रैक हो सकता है। तो पहला ट्रैक आपका। एक्चुअली मैंने हम्म। यूके में देखी थी, यही हम्म। वाला प्रोग्राम था, लाइक टॉप अप प्रोग्राम था, हाँ। जिसमें वो डिप्लोमा मांगते हैं लेवल 6, उसके बाद 1 ईयर प्रोग्राम वो करने के बाद आपको हाँ। बैचलर्स डिग्री मिल जाती है। तो वहां से फिर मैंने डिप्लोमा जो है वो सर्च करना शुरू किए थे। तो कितना चार्ज कर रहे आप थे वो, कितना चार्ज कर रहे थे? मैंने इतना ज्यादा नहीं उसमें सर्च किया, फीस हम्म। वगैरह, हम्म। लेकिन वो था इस तरह का कि उसमें मैं इंटरेस्टेड थी। हम्म। तो आपका जो डिप्लोमाज है इसकी एक्रेडिटेशंस का डिटेल देंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी आपको। ठीक है। ये जो कॉल से एक्रेडिटेशन है इसकी, ठीक है, अंडर ऑफ कॉल आता है ये। ठीक है। और यूके में इस तरह की बहुत सारी बॉडीज हैं, उनमें से एक है ये जो कॉल। और इसकी वेबसाइट पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इसके। सही। ठीक है। और अगर आप इसमें कोई नंबर दे देंगे दिशांत साहब, कोई नंबर दे देंगे ऐसा जिसपे कि ये व्हाट्सअप कर सकें और इनको हम सारी लिंक भेज सकें। ठीक है। जी तो बिल्कुल, मैं दे देता हूँ। बेहतर प्लान आपका ये है कि एआई ऑप्स पे फोकस करके इसको कंप्लीट करें, इसलिए कि आगे जो करियर बनेगा और जो पैसा कमाने का जरिया होगा वो एआई ऑप्स ही होगा। ठीक है। बाकी जितनी भी डिग्रीज हैं वो आपको कहीं एडमिशन में काम आती हैं, कहीं प्लेसमेंट में काम आएंगी। ठीक है। इमिग्रेशन में भी काम आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन जॉब जो दिलाएगी वो एआई ऑप्स है। सही। सही। ठीक है। और तो आपके हस्बैंड ने जो आपको मशवरा दिया है, डेफिनेटली उनको कुछ इंसाइट है, वो जानते हैं कि आईटी के जो जो जी, डोमेन है वो किस तरह बिहेव कर रहा है और फ्यूचर क्या होने वाला है। जी तो उन्होंने ही मुझे हाँ तरह दिया था। ये उन्होंने वो आपको तो एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है इस चीज के लिए, हाँ जी। बिल्कुल। जी। ठीक ये है। अच्छा, इसके एग्जाम्स के हवाले से और ऑनलाइन जो एलएमएस है वो सब, अ, उसका और फीस स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा सा आप डिटेल दे दें, या फिर अगर आप आप मैसेज आप करना हाँ, चाहते हैं अगर तो। अगर आप व्हाट्सएप नंबर दे देंगे ना या उस नंबर पे हेलो कर लेंगे, तो हम आपको तमाम डिटेल दे देंगे फीस के आप एक बारे में, हर काम चीज के कीजिए, बारे में। अरीशा, मैं आपको जो है वो अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? आप चैट पे मैसेज कर दें, मैं हम्म। आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? हम्म। और तमाम डिटेल्स आपको जो है वो व्हाट्सएप पे हम्म। फॉरवर्ड कर देते हैं। इज दैट गुड? हाँ ओके, अगर मेरी और क्वेरीज हुई तो मैं आपसे फिर पूछ लेती श्योर, हूँ। श्योर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। थैंक ठीक है। यू। ठीक है। माय हम प्लेजर। हम चाह ये रहे थे कि हम तमाम लोगों को एक दफा एक एक ब्रीफिंग दें कि अल्लाफे क्या है। ठीक है, ताकि और एग्जाम क्या होता है और हम पढ़ाते किस तरह से हैं। अल्लाफे एक इदारा है जो कि बाकी तमाम कन्वेंशनल तरीकों से मुख्तलिफ है। किस तरह से मुख्तलिफ है? कन्वेंशनल तरीका हमारा ये है कि आप किसी जगह एडमिशन लेते हैं, आप फीस पे करते हैं, सेमेस्टर सिस्टम हो, एनुअल सिस्टम हो, वट दुनिया में जहाँ भी करते हैं। आपको सर्टन कोर्स करिकुलम जो है वो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, वो कोर्स कंप्लीट कराते हैं, उसके आप नोट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद बहुत लग की तैयारी होती है, 1 2 हफ्ते में, महीने में, आखिर एंड पे जाके बिल्कुल। और फिर इम्तहान दे के जैसा परफॉर्मेंस होती है वैसे आपको मार्कशीट मिल जाती है, आपको डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, ये मिल जाता है। उसके बाद जॉब नहीं मिलती है। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सवाल जवाब याद करते हैं, ठीक है, फीस पे करते हैं, आपके एफर्ट्स लगती हैं, टाइम लगता है, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, उनका फर्ज पूरा हो जाता है। और जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, उनका भी फर्ज पूरा हो जाता है। लेकिन जॉब जॉब के बारे में कोई नहीं सोचता है, और जॉब की गारंटी भी कुछ नहीं होती। ठीक है। अल्नाफे इससे मुख्तलिफ है। अल्नाफे चाहती है कि हम आपको वो चीज़ पढ़ाएं जो कि फ्यूचर में आपका एम्प्लॉयर चाहता है आपसे। आप में वो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए, वो आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयर को चाहिए, क्योंकि तनख्वाह उसने देनी है। ये हम आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो शुरू से पढ़ा रहे होते हैं आईटी की फील्ड में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पहले कभी नहीं पढ़ा तो आप कैसे पढ़ें। यही कमाल की बात यह है कि अगर आपने कभी भी आईटी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल स्क्रैच से आपको सिखाता है।
फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। एग्जाम जो होता है, उसका एग्जाम भी आपको टेस्ट करने के लिए भी होता है, आपको सेल्फ असेसमेंट हो जाती है और मजीद आपको और सिखाता है। ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, जैसे कि प्रोफेसर लेक्चर देता है, आप उसे सीखते हैं, उससे उसको प्रैक्टिस करते हैं। सर्टेन स्किल सीखने के बाद फिर आप लैब्स करना शुरू करते हैं, ये क्लाउड बेस होता है। ठीक है। और ये लैब्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि अगर जॉब पे बैठेंगे तो आप फर्स्ट डे से काम करना शुरू कर देंगे। यही आपको एम्प्लॉयर चाहता है, कि जो आए वो आके 6 महीने आके हमसे काम ना सीखे, क्योंकि वो कहता है ये हमारे बिजनेस है, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं कि हम दोबारा सिखाएं, तो फिर आप हमारे काम के आदमी बने। ठीक है। तो ये वेरी वेरी फर्स्ट डे से होता है। ये फर्क है अलनाफे में और बाकी तमाम इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है। तो टोटल ऑनलाइन है, आपकी मर्जी है, आप जिस वक्त आप टाइम सेलेक्ट करें। लेकिन एक वादा आपको करना होगा, वो वादा ये करना पड़ेगा कि जो जो टाइम आपसे डिमांड करता है ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, वो आपको रोजाना एवरेज बेसिस पे देना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप इसका वादा करते हैं तो जॉब का वादा हमारा है। ठीक है। एक वादा आपका, एक वादा हमारा है। ठीक है। तौकीर साहब, मेरे ख्याल से उस्मान का जो है वो सवाल रह गया था, तो उनको जो है वो अनम्यूट करते हैं, फिर उनसे सवाल करते हैं। जी उस्मान। अच्छा ठीक है। वालेकुम सर दोबारा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हम्म, निशान भाई, पहले तो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो हमारे मुल्क में इंटरनेट का जो इशू चल रहा है, तो इसमें एक स्टूडेंट ऑनलाइन किस तरह कुछ पढ़ सकता है। यार देखो, ये जो मसले मसाइल है ना, ये अभी जो मेरे ख्याल से जो इमरान खान के धरने वगैरह हो रहे हैं, और ये आपके साथ ही सबके साथ है, पूरे मुल्क में आपको पता है कि जैसे कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी, तो उसके बाद सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो जिस तरह तौकीर साहब ने कहा कि देखो यार, हमारा डिप्लोमा पढ़ो, अपने अंदर जो है वो स्किल्स पैदा करो, और जो है वो बाहर निकलो, ठीक है ना। जब बाहर निकलोगे तो ये मसले मसाइल कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बस ये है कि निशान हमारे भाई, मुल्क में तो सवाल ये नहीं, और चलता मैं एक रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट दोहराता करूंगा, हूँ सर। बाहर बाहर जाके अपना फाइनेंशियल मसला हल करें और घर वालों को पैसे भेजें, तो मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो शायद वो पैसा मुल्क के लिए कुछ कर सके, बाकी लोगों को फायदा होगा उससे। तो बिल्कुल आपका ऐसे ही है। फायदा है, आपकी सर मैं फैमिली का है, पाकिस्तान को भी फायदा यहाँ होगा। से तो थोड़ी उठा के थोड़ी ले सी मेहनत आप जाऊंगा कर लें। सर, यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। अच्छा। यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तान में। अच्छा। सर तो मेरा सवाल ये था हम्म, कि मैं जो डिप्लोमा ये करूँ लेवल 4 का, तो उसके बाद अगर मेरा प्लान बनता है, अगर मैं रिमोट जॉब नहीं करूँ और मैं जाना चाहता हूँ अगर मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर मैं टाइम स्पेंड करूँ और फाइनेंशियली अगर मैं सेट हो जाऊं, तो फिर जो आईओप्स के लिए मैं कोशिश करूंगा, तो उसका फिर क्या सीन होगा सर? उसकी फीस कितनी होगी? और ये ये जो लेवल 4 है ना, उसका तो फिर दोबारा इसमें कोई वो नहीं होगा इंक्लूड। ये गुड 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 प्लान है आपका। ठीक है। और ये करने के बाद वहाँ पैसे कमाने लग जाएंगे, तो फीस का क्यों पूछ रहे हैं आप? आप तो अपने भी फीस पे करेंगे, दो चार खानदान वालों की फीस पे करना चाहिए आपको, जो मेरी ख्वाहिश है। नहीं सर। ठीक है। तो फीस इज नॉट एन ठीक इश्यू। ठीक है, आप कमा लेंगे, एक तो ये बात है। और दूसरी बात जी ये कि जी। अगर आप एआई से जाएंगे तो उसको बिल्कुल नए सिरे से करेंगे, लेकिन उसमें आपको एक एडवांटेज होगा। एडवांटेज ये होगा हम्म। कि तकरीबन 40-50% कोर्स जो है वो आपको पहले से आता होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वहां भी बिल्कुल। आएगा, डेवा वहां भी आएगा, तो आप उसको जल्दी कर लेंगे। ठीक है। जल्दी करके अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। मतलब वो जो सारे लेब्स मैंने किए होंगे वो दोबारा से हम्म। करूंगा, और वो इजी होगा मेरे लिए। बिल्कुल इसी होगा आपके लिए। अच्छा, लेकिन सवाल ये है सर लेवल कि लेवल 4 और लेवल अभी 6 दोनों बिल्कुल अलग एंटिटी है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग ट्रीट करें उसको। लेवल 4 की जो है ये टोटल फीस कितनी बनती है आजकल आप पाकिस्तान ईयरली? में, हाँ पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख रुपए। जी में पाकिस्तान जी। 2.5 लाख है। अगर मैं हाँ ये कोर्स बिल्कुल। कर लेता हूँ और बाद में मैं आई ऑप्स की तरफ जाऊंगा, तो फिर वहां पर क्या सीन होगा फीस की? फीस अगर उस वक्त फीस बढ़ गई होगी तो आप वाली फीस पे करेंगे जो उस वक्त होगी। नहीं, 2.5 लाख जो है ये लेवल 4 तक मैंने पे कर दिया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब मैं डायरेक्ट लेवल 6 पर जाऊंगा, तो फिर मैंने हम्म। कितनी फीस? आपने बताया कि अगर दो फीस फैक्टर बढ़ होंगे, गई देखें होगी दो तो फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, वो ये कि आप मिडिल ईस्ट में होंगे। ठीक है। ये सही कोर्स है। करने के बाद आप मिडिल ईस्ट जाएंगे, और एआई ऑफ अगर मिडिल ईस्ट से करते हैं, तो जो मिडिल ईस्ट की हम्म। फी उस वक्त होगी वो आप पे अप्लाई होगी। अच्छा, तो आप बता सकते हैं तो कि साहब की मिडिल ईस्ट की फीस जो है वो अफोर्डेबल होती है पाकिस्तान के हिसाब से, अगर आप कंपैरिजन करें? अफोर्डेबिलिटी क्या चीज़ है, पहले मुझे ये बताइए। तो अगर मतलब आपकी वहां से तनख्वाह अगर आपकी तनख्वाह कमाई। अगर आप डेवॉप करते हैं और आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपए होती है पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और सही। तो फिर अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर ओके, आपकी फर्स्ट 4.5 लाख रुपए होती है इसकी फीस एआई ऑप्स की, ठीक है, इतना बड़ा मसला तो नहीं होगा। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना आप कमा रहे हैं आप उससे ज्यादा खर्च दे नहीं सकते, अफोर्डेबिलिटी ये चीज है।
ठीक है। देखिए सस्ते और महंगे के बारे में मेरा मेरा आइडिया क्या है। ठीक है, हम्म। तो दिखाता हूँ। ये मेरे पास दो पेन है, नजर आ रहे हैं जी आपको। ठीक है, जी जी बिल्कुल। ये 100 रुपए का, इस पर नाफे में लिखा हुआ है, ये 50 रुपए का है। ठीक है, जी जी। तो अगर ये सही। दोनों पेन आपको 75 में दूं आपको, तो आप बोलेंगे ये वाला जी। महंगा है, क्योंकि इसकी परसीव हाँ। वैल्यू जो है ना, वो जी कम थी। और इसकी 100 रुपए थी, मैं 75 में दे रहा हूँ। तो 75 रुपए में एक पेन महंगा है, एक पेन सस्ता है। जी तो जी। सस्ता महंगे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप जो उसकी वैल्यू परसीव कर रहे हैं, आप इसी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो 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 कोर्स करने के बाद आप 5-6 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, उसकी फीस अगर साढ़े हम्म। चार लाख रुपए हो, तो कोर्स महंगा है कि सस्ता है? आप जवाब दें। और एक कोर्स तो कोर्स एक कोर्स है जो आप इंजीनियरिंग करते हैं 5 साल पढ़ के, और आप 25-30 लाख रुपए खर्च करते हैं, और आपका तनख्वाह तनख्वाह आपकी होती है 80,000 रुपए। तो मुझे बताइए, वो इंजीनियरिंग महंगा है कि एआई ऑफ महंगा है? सस्ता कौन है, महंगा कौन सर मेरा जो है? सवाल था, मैं इसमें टच हाँ। में था सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म। कि अगर एक तो सर फाइनेंशियल सबकी प्रॉब्लम देखें, दैट्स द है, क्वेश्चन ऑफ आपके ना आपको पता है अफोर्डेबिलिटी। सर। देखें, ये क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आता है, ठीक है ना। अफोर्डेबिलिटी हम्म। डेफिनेटली एक क्वेश्चन है, हर एक के पास होता है, हम्म। ठीक है। लेकिन आप एक ऐसी चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसमें जो भी जी पैसा लगा है वो 2 महीने की तनख्वाह में वापस बाहर निकल आए आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसमें मैं 1 लाख रुपए लगाऊं और पैसे मेरा इस स्कैम ना हो अगर, तो ठीक है, और पैसे डबल हो जाए, तो मैं कहीं से लेके भी ला सकता हूँ उसे। ठीक है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है और फौरी तौर पर पैसे वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मात्रा अरेंजमेंट की। अगर आपको ये लग रहा है कि ये करने के बाद आपका फ्यूचर फॉर एवर चेंज हो जाएगा, आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे, आपका एक करियर बन जाएगा, और आप वो जो जो समझ रहे हैं जितनी तनख्वाह लोगों को मिल रही है उससे बहुत ज्यादा बेहतर पैसे कमाने लग जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको जी। एफर्ट्स करके ठीक। कहीं ना कहीं से अरेंज करके अफोर्डेबिलिटी का मसला हल करना चाहिए। कोर्स महंगा सस्ता नहीं है, कोर्स महंगा नहीं है। ठीक है, बात आ जाती है कि हम्म। इंडिविजुअल अफोर्डेबिलिटी की। ठीक है, अगर आप जो भी पढ़ा पढ़ा है आपने, उसके बेस पर अगर आपको अच्छी नौकरी मिल चुकी होती है यहाँ पे, तो फिर अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चन नहीं आता। तो लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, टाइम अभी भी है आपके सही। पास। ठीक है, सही बात है सर, तो सही इसके बात लिए एफर्ट करें, इसके लिए एफर्ट करें। मुझे अगर एक अच्छी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं उसके लिए एफर्ट करके जमा करूंगा। मैं शोरूम पे जाके ये नहीं बोलूंगा पैसे नहीं, मुझे गाड़ी दे दीजिए, या मैं गाड़ी चलाने के बाद आपको पैसे पे कर दूंगा। ये मैं नहीं कर सकता, हालांकि कहीं भी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो जब आप एक चीज मुस्तकबिल के लिए अपनी एक चीज को बिल्ड करने जा रहे हैं, और आपके फॉर एवर आपके काम आएगी, उसके लिए इतना एफर्ट तो आपको पुट करना चाहिए कि आप फाइनेंस अरेंज करें। करना चाहिए कि नहीं करना है। बस चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए अब सर, बस क्वेश्चन मुझे। ये है कि आप अपने फ्यूचर को कितने इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं, यू विल पिट ऑल योर एफर्ट्स, आप जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो जितने भी मीन्स हैं, उन सबको मोबिलाइज करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे। जाहिर सी बात है सर, हर कोई अपने फ्यूचर के लिए परेशान है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो परेशान होना छोड़ें, रास्ता निकालें। प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तो आपके आज भी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा। जब आप प्रोमोट होकर अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, कभी एंटरप्रेन्योर बनेंगे आप, ठीक है, तो उसके बाद ये सारी स्किल जो है ना आपके, ये सारे आपके काम आएंगे। ठीक है, और तो किरण साहब, ये अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह लगे हैं मेरे ख्याल से डिस्काउंट हम दे पाकिस्तान तो के नहीं लिए रहे भी। हैं, डिस्काउंट हम दे तो नहीं रहे। जीशान साहब से बात कर लिएगा, अगर कुछ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कुछ हेल्प आपकी इसमें हो जाएगी। वादा नहीं है, कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सही इंडिविजुअल है, हम बात कर सही। सकते हैं, लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि अगर आप अफोर्डेबिलिटी आपकी प्रॉब्लम आपकी है, तो उस सूरत में करें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्काउंट ना मांगे कि हम चाहते हैं कोई चीज भी है तो कुछ रुपए कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हमें ठीक है। ट्रीट ना कीजिएगा प्लीज, हम आपका मुस्तकबिल बनाने की सोच रहे हैं, पैसों को मत सोचें। ठीक है, सही है, जीशान भाई का व्हाट्सएप का नंबर मेरे पास है, तो मैं कांटेक्ट कर लूंगा सर। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा उससे। जरूर जरूर। बहुत ठीक शुक्रिया है, जीशान भाई, बहुत शुक्रिया हाँ। फकीर बहुत साहब। शुक्रिया। एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, आरओआई। आरओआई का मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो तालीम पे पैसा खर्च करते हैं या स्किल्स पे खर्च करते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो कितने अरसे में वापस आती है? अगर आप एक एजुकेशन लेते हैं और 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, और आपको नौकरी मिलती है 80,000 रुपए की, तो आपकी आधी उम्र गुजर जाएगी उस पैसे को वापस लाने में। ठीक है, अल नाफे के जो कोर्सेज हैं, हम्म। इसकी सबसे खास बात ये है कि फर्स्ट 2-3 सैलरीज के अंदर ये आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस निकल आती है। तो अगर इसको आप पैसों के टर्म पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये लाइफ लॉन्ग आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपके साथ रहेगा। ये जो सीख लिया आपने, वो सीख लिया आपने। ठीक है, बस तो तो कीर थोड़ा साहब, सा इस मुझे पे एक बात सब और लोगों से, आपसे नहीं, बताइए। सब लोगों से, सारे ऑडियंस से मुझे रिक्वेस्ट है कि जरा इस वे में सोचें कि ये आपके लिए कितना फायदे की चीज है ये। सबको सोचना चाहिए, आपकी बात सही है तो कीर साहब, मैं एग्जैक्टली एग्री करता exactly. हाँ। हूँ।
ठीक है। बहुत शुक्रिया तो तौफीक साहब। पहले बहुत नेक्स्ट टाइम शुक्रिया, मैं बहुत चाहूंगा कि आप आएंगे और आप बताएंगे जनाब कि मैंने सब चीजें अरेंज कर ली हैं, चूंकि मैं इसको अच्छा समझता हूँ, ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। और जो हम्म, उसके फायदे हैं उसके लिहाज हम्म। से ये महंगा भी नहीं है, ये हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम। तौफीक साहब, मैं पहले DCCS का सोच रहा था, लेकिन जब से आप मैंने डिसाइड करें, आप डिसाइड ये करें। देखें, इसकी जो अफोर्डेबिलिटी, ये अफोर्डेबिलिटी का जो इंजीनियर। क्वेश्चन है ना, जी। इसको आप डिसाइड करें इसके ऊपर। हम्म, अगर आप वो बेहतर समझते हैं आप उससे कर लें, लेकिन हायर इज बेटर। बिल्कुल, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो डेवॉप्स वगैरह का जो है, जॉब्स वगैरह बहुत है और उसकी पैकेजेस भी अच्छी है, तो मैं आप सोचा कि इंडीड, ये कर इंडीड लूँ डॉट इसके कॉम पे साथ जाइए। लेवल 4। इंडीड डॉट, हाँ, इंडीड जी डॉट बिल्कुल, कॉम पे देखा है जाइए और मैंने, देखें देखा है मैंने। इस वक्त मार्केट कैसी है इसकी। आप ढूंढ सकते हैं तो जाके। डेवॉप्स के बहुत है सर, रिमोट भी बहुत है, और वहाँ तो मिडिल ईस्ट वगैरह में भी बहुत जॉब्स है अभी, बहुत तो ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जस्ट कैच करने वाले बने। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें इसको। सर कोशिश मेरी यही है कि इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह, दिसंबर के स्टार्ट से ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोर्स ले लिया होगा, और मैंने स्टार्ट भी ले ली होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, बस फिर दुआ में इंशाल्लाह याद से नेक्स्ट, रखिए। बिल्कुल दुआ में याद रखेंगे आपको। ठीक है। और शान नेक्स्ट भाई अपनी से इंशाल्लाह बात होगी। बात इंतजार सर कि वो मुझे बहुत दुआएं दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद अली गौरी साहब। अलैक्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। जी, वालेकुम मैं सलाम। DCS का स्टूडेंट हूँ, थर्ड मंथ है मेरा। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि मैं अभी तक जो है सिर्फ 10% ऑफ कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरी जॉब फुल टाइम थी। तो अब ये है कि मेरी जॉब तो पार्ट टाइम हो गई है, बट मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन है कि ये 3 मंथ में सिर्फ 10% ही कंप्लीट हुआ है। तो मैं ये 9 मंथ में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकूंगा विद एग्जाम एवरीथिंग? ये एक सवाल है मेरा। और दूसरा मेरा सवाल है रैप्स परफॉर्म करने के हवाले से। आज मैंने दोपहर में ईमेल भी की थी टेक्निकल सपोर्ट पे, तो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर मांगा था कि हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। तो ये पूछना था कि जैसे जो रैप्स है ये किस तरह से परफॉर्म होती है, जो टोटल में जो वीडियो है उसमें ये तो दिखा दी कि इस तरह से रैप परफॉर्म होती है। तो मेरा पूछने का मकसद ये था कि रैप सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए है, या फिर हमें ये सबमिट वगैरह भी करनी है, और किस तरह से करनी है? तो अगर आप इसमें मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। एहसन साहब, आपका डिपार्टमेंट। जी मुझे आप पहले तो ये बताइए कि आपको जो लैब में प्रॉब्लम हो रही है जब आप कंटेनर को लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करने के बाद क्या आपने क्लाउड साइबर सिक्योरिटी में जो लैब्स की वीडियोज हैं, जैसे WSTG है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग है, वो वीडियोस वगैरह आपने देखी हैं? नहीं, वो तो अभी तक मेरे पास अनलॉक नहीं हुआ ना, मैं तो थर्ड मंथ में हूँ। तो मैं बेसिकली अभी पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ लैब्स वगैरह कुछ नहीं किए, सिर्फ एक ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ कि कब से लैब स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, और कैसे परफॉर्म होगी ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आगे कुछ इशू ना हो। अच्छा ठीक है, देखें इसमें कुछ लैब्स आपने जो है ना अपने ही इन्वायरमेंट पे बनाकर उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और जो क्लाउड लैब्स हैं वहाँ पर क्लाउड साइबर सिक्योरिटी की जो अल्नाफिक क्लाउड है उसमें साइबर सिक्योरिटी की जो है वो लैब्स मौजूद हैं। तो वो जब आप उन कोर्सेज पे पहुंचेंगे जिसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स आता है और नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, WSTG है और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग है, तो उसमें तमाम टीचर्स ने जो है ना वो गाइड किया हुआ है कि किस तरह से आपने जो है ना लैब को परफॉर्म करना है। सारा अच्छा, इसके इन्वायरमेंट वहाँ अलावा पर। मेरे ख्याल से ऐसा ये पूछना चाह रही है, थर्ड मंथ में है ना? तो ये हम्म। जी। इनकी जो लैब्स मेरे ख्याल से गालिबन शुरू होगी, फोर्थ मंथ में शुरू होगी, ठीक है ना? फोर मंथ हाँ, में फोर्थ आपको मंथ में फर्स्ट, शुरू होगी। हाँ ठीक फोर है ना? मंथ तो में आपको लैब का उसमें कोर्स। तो उसमें बेसिकली हमने बताया है कि आपको लैब्स किस तरह से इस्तेमाल करनी है। अभी आप जुबानी एसेंस से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे ना, तो वो बेसिकली जुबानी आपको समझाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। उसमें आपको सर। लैब किस तरह से परफॉर्म करनी है, क्या है क्या नहीं, उसकी पूरी एक वीडियो बनाई गई है। फोर्थ मंथ में जब आप आएंगे उसकी फीस देंगे, तब जब आपकी लैब खुलेगी तो उसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है ना? अच्छा, तो वो जब आपका फोर्थ सर। मंथ शुरू हो तो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन जो इसमें एक और चीज़ है जो अभी आप डेवऑप्स में है, जो डॉकर की सर नहीं, प्रैक्टिसेस डेवॉप्स में कर। नहीं है, मेरे ख्याल से डीसीएस में ही DCCS है। में, DCCS डीसीएस में, साइबर अच्छा डेवॉप्स में सिक्योरिटी। नहीं है। DCएस में ही है, अच्छा जी जी। DCCS में ही है अभी आप ना। तो DCCS में है जो कोर्सेज आपके पास है, उसमें टीचर्स जैसे जैसे आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप उसी तरह से जो है ना वो चीज़ें परफॉर्म करते रहें अपने जी, वो तो इन्वायरमेंट मैं पे क्रिएट करके। प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, मगर एक जो लैब्स की रिक्वायरमेंट है मेरा बेसिकली उससे ही था, जो आपने क्लियर कर दिया कि फोर्थ मंथ से स्टार्ट होगा वो।
बिल्कुल। ठीक। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था कि मेरा पेस जो है वो काफी स्लो है, जैसे अभी तक मैं सिर्फ 10% ऑफ कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो क्या मैं आने वाले मंथ में कंप्लीट कर सकता हूँ? अभी जो है फिलहाल मैं ना पार्ट टाइम जॉब मैंने शिफ्ट कर दी, तो मेरे पास वीक में 4 दिन होते हैं जिसमें मैं फुल टाइम पढ़ सकता हूँ, और 3 दिन मेरे जॉब के होते हैं। ठीक है। तो देखें, इसमें इसमें जो कंटेंट आपको मंथ वाइज प्रोवाइड होता है, तो आप कम से कम कोशिश ये करें, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 2 आवर्स भी देते हैं अपने कोर्स को, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ठीक। इजीली कंप्लीट कम कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो आवर्स भी देते हैं तो वो किस तरह से देते हैं। आप चाहें तो उसको जो है ना अपने टाइम के मुताबिक, 1 घंटे आप 1 घंटा आपने जो है वो सुबह में दिया, 1 घंटा आपने शाम में दिया, तो उसको आप खुद मैनेज करके जो है ना 2 आवर्स आप इजीली जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अविनाशी क्लाउड मैंने साइन इन तो कर दिया, बट वहाँ पे नीचे प्राइसिंग का आ रहा था कि 6,500 मंथली या 65,000 ईयरली। तो क्या ये अविनाशी स्टूडेंट्स के लिए फ्री नहीं होता प्रैक्टिस करना? नहीं, ये फ्री होता है, लेकिन 4 मंथ में जो है ना आपको लैब्स, जब लैब का कंटेंट मिलता है तो आपको फिर जो है टोकन्स भी प्रोवाइड होते हैं। और टोकन्स आपको 120 टोकन्स डेली बेसिस के ऊपर फिर जो है वो मिलते रहते हैं नाफी क्लाउड पे। आप वहीं पर ही जो है कंटेनर लॉन्च करके और लैब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। आप जी। वीडियो अगर देखेंगे कोर्स में, कोर्स कंटेंट आप nafe.com पे आप कोर्स में वीडियोस देखेंगे लैब किस तरह से परफॉर्म हो रही है, और क्लाउड में जाके आप जो है लैब परफॉर्म करेंगे। जी, वो तो ठीक है। मैं जैसे वहाँ पे ना एक प्राइसिंग का भी ऑप्शन लिखा होता है, मैं बेसिकली उससे पूछना चाह रहा हूँ कि 120 टोकन हमें डेली जैसे फ्री मिलेंगे, या फिर हमें कुछ परचेज करके उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? अगर देखें आप, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो डेली बेसिस के ऊपर आपको 120 टोकन्स मिल रहे होते हैं। जी। अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद जो है वो लैब्स करते रहें, तो फिर आपको वो टोकन्स बाय करने होते हैं। ओके। आप डायरेक्टली वैसे अल्नाफे क्लाउड से जितने टोकन्स आप बाय करना चाहते हैं वो आप बाय कर लें। जी ठीक है, समझ गया। थैंक यू। तो ठीक है, एहसन इसके साहब क्या अलावा। वन ठीक है। ट्वेंटी 120 टोकन क्या काफी होते हैं? 120 नॉर्मली नॉर्मली। नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करें इसको टाइमिंग से, तो ये 120 टोकन्स 45 मिनट्स आपके जो है ना बनते हैं। और ये मेरे हिसाब से 120 टोकन्स डेली बेसिस पे बहुत हैं आप लैब परफॉर्म करने के लिए। सही। और ठीक है। अगर एडिशनल कुछ खरीदने हो जैसे 2,000 5,000, तो इस तरह से भी हम खरीद सकते हैं या एक्सटेंडेड पैकेज है? स्टैंडर्ड पैकेज है, पूरा पैकेज बना हुआ है अल्नाफे डॉट क्लाउड पे, सारी प्राइसिंग है, उसके पैकेजेस हैं जी। टोकन्स की। तो अगर आप वहां से बाय करना चाहें तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप सही। चाहते हैं कि 120 टोकन्स आपको कम लग रहे हैं, तो और मजीद आप जो है वो लैब्स करना चाह रहे हैं, कंटेनर को जो है आप अप रखना चाह रहे हैं और उसमें वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो फिर आप टोकन्स बाय कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच। एहसन साहब, अच्छा। शुरू के जो लैब्स होते हैं ये कितनी कितनी देर के होते हैं आपके ख्याल में? फिर ये डिपेंड करता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक वीडियो देखी है WSTG की, तो जिस तरह से टीचर ने गाइड किया हुआ है, तो आप प्रॉपर तरीके से जाकर वो लैब आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 10 मिनट में भी कर सकते हैं। या अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में कंटेंट समझ के और वो लैब परफॉर्म कर लेते हैं। वैसे मिनिमम 15 मिनट्स के अंदर जो है एक लैब इजीली परफॉर्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अली, मैं आपको बस ये मशवरा देना चाहूंगा बेटा, कि अगर जी। आप जो है वो दिन में 2 घंटे दे रहे हो तो कोशिश करो कि 3 से 4 घंटे दो, ठीक है ना, जी, क्योंकि अब तो ये है कि मैं 4 दिन ज्यादा टाइम दे सकता हूँ ना, कि मेरा ऑफ होता है ऑफिस का, सिर्फ तीन बिल्कुल दिन जो ऐसे घर ही के है। चेंज होते हैं ना, उसमें मैं नहीं हम्म। पढ़ पाता, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी करता हूँ तो ऑफिस से आके वो काम भी होता है। तो मैं, आप हम्म। समझे, वीक में 4 दिन पूरे पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी जल्दी ये जो है वो डिप्लोमा ख़त्म होगा, ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो डिप्लोमा है हमारा, वो सबसे बड़ा डिप्लोमा है, क्योंकि इसमें तकरीबन 32 कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। जी। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, और वीकेंड्स में उससे डबल टाइम दो, ताकि आपका जो डिप्लोमा है जल्दी से ख़त्म हो, आप तैयार हो और आप जॉब पे लग सकें, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप इजाजत दे पूछूं, जी एज ए जी। कॉल जी पर। जी पूछें। मुझे पूछना था, उस दिन मैं 1-on-1 सेशन में भी आया था, तो मैंने उनसे ही पूछा था कि जैसे एजुकॉल का पार्ट 1 एग्जाम है, उसमें हमें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर के लिए, प्रैक्टिस नहीं। तो उन्होंने कहा था कि वो पूछ के मुझे बताएंगे। 2500 क्वेश्चन होते हैं पूरा अच्छा, क्वेश्चन। 20। जी, सही। 2500 क्वेश्चन होते हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक है। आप करते रहते हैं क्वेश्चंस को, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता आप उसको सेकंड अटेम्प्ट दें, थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है। तो
वो भी आप तो इजीली जो है ना। आप मुझे क्या गाइड करेंगे, मुझे कब वो एजुकॉल की फीस जमा करके वो अटेम्प्ट करना चाहिए अभी, क्योंकि मेरा सिर्फ 10% ऑफ कोर्स ही कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम चीज़ें तो अभी मुझे नहीं पता होगी उसकी। तो मैं चाह रहा था कि 3 मंथ की फीस में एक साथ पे करके 6 मंथ के बाद मैं अपना ये एग्जाम अटेम्प्ट करूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें तौकीर सर आपको प्रॉपर जो है ना वो अगर गाइड कर। अगर अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको अभी से स्टार्ट कर दें एजुकॉल नहीं, को। फाइनेंशियल का तो नहीं है, मुझे ये तो था कर कि दें, अभी क्योंकि कोर्स आज मैंने से कम कर दें, पढ़ा हुआ था आज से कर इसीलिए। दें इसको, और आज को सॉल्व करना शुरू कर दें। ये आपको और लॉन्ग टर्म में, हाँ, जी दोनों साथ एक साथ करें। लास्ट। और आपने बताया कि आपको 3 दिन आप जॉब कर रहे हैं और 4 दिन आपका जी। फ्री है, तो इसको पूरा यूटिलाइज, जैसा निशांत भाई ने कहा है, कि पूरा यूटिलाइज करें इसको, और कंप्लीट करके आप वक्त से पहले खत्म करें इसको। ठीक है, तो और उसके बाद सर आप एक जॉब चीज प्लेसमेंट लें। मुझे कुछ सेशन पहले पता चली थी कि अल रज़ाक के लिए कम्युनिकेशन का कोर्स भी रिक्वायर्ड है, जो कि मुझे नहीं पता था कोर्स की स्टार्टिंग में, और मैंने तो अभी उसको परचेज नहीं किया है। तो फिर अब उसका क्या सिनेरियो बनेगा? आप एक काम अब करें, आप इस चीज़ को जो है वो ईमेल करें। ठीक है, तौकीर साहब का मैं ईमेल ईमेल एड्रेस आपको दे देता हूँ। उस पर आप एक ईमेल करें कि आप जो है वो फीस जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अलरजाक के लिए देना भूल गए थे, जो कुछ भी है। तो आप इसको ईमेल पे ले लें, उसके बाद आप फीस जो है वो उसको उसकी सबमिट करवा दें कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स की। ठीक है, तो हम इसको कैटर कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर माय योर प्लेजर। टाइम। माय या प्लेजर, थैंक यू, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। ठीक। वालेकुम सलाम जी। सामी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और- वालेकुम अ, सलाम। सर मेरा आपसे ये था कि मैं ना अभी यहाँ पे पाकिस्तान में तो वहाँ से हूँ, सरगोदा से। अभी करंटली यहाँ पे अबू धाबी में बिलोंग यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। साथ में मेरे फैमिली के साथ यहाँ पे ही रहता हूँ। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से जो है लेवल 4, 5 और 6 कर, जैसे आपने अभी बताया था वो HND वाला पियर्सन से, हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो ये मेरा चल रहा था, तो मैंने इसमें मतलब कि मुझे था ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आपका कोर्स है, IOPS वाला, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सी डिटेल्स दे सकते थे। अच्छा, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स में बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 ट्रैक्स होते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, सिसऑप्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ठीक है। और ये जिस तरह से तौकीर साहब ने आपको बताया कि इसकी जो इक्विवेलेंसी है वो बैचलर्स के वो है, उसमें है। हम्म, ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 18 महीने की ड्यूरेशन है। मतलब आप साल की फीस पे करते हैं, हम आपको एक्सेस जो है हम्म, वो 18 मंथ्स का देते हैं। लेकिन अच्छा। अगेन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो इसको जो है वो आप तकरीबन 1 साल के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है ना। हम्म, ऑब्वियस सी बात है, 4 ट्रैक्स हैं, तो उसको जो है वो आपने जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में टाइम देते हैं तकरीबन 7 से 8 घंटे, उसी तरीके से आपने तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे जो है वो रोजाना की बेसिस पे देने हैं। अगर आप इसको रोजाना की बेसिस पे 4 से 5 घंटे देंगे, तो आप हम्म, इंशाल्लाह जो है वो विद इन ईयर या फिर आप जो है वो उससे पहले पहले इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक हो गया। जी। अच्छा, और इसमें सर मैं एक दूसरा। चीज जी जी। और एडिशन करना चाहूंगा कि आप वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करें और हम्म, 7 डेज फ्री ट्रायल ले लें। 7 डेज फ्री ठीक। ट्रायल हमने वहाँ पे रखा हुआ है अल्नाफे जी डॉट कॉम पे, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का प्रोग्राम है, जिसे ठीक है। AI ऑप्स भी कहा जाता है। जी आप जी। 7 डेज फ्री ट्रायल ले लें, आपके डैशबोर्ड में सारे कोर्सेज आ प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। जाएंगे, जी जी, ठीक हो गया। और सर और अगर साथ इसमें जो आपने ये जो एक देखी थी मैंने पोस्ट के, जो इन हैंड जॉब्स आती हैं 6 to 9 मंथ्स के बाद, ये भी आप दिलवाते हैं किसी उसकी AI देखिए, फील्ड रिक्वायरमेंट्स में? हैं। जॉब्स के लिए ये है कि हम आपको बिल्कुल जॉब पे लगवा के देते हैं, लेकिन उसके लिए अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं। अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली चीज़ तो ये आपका कोर्स कंप्लीशन है, आप कोर्स कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा आप एजुकॉल का एग्ज़ाम देते हैं। फिर आप जो तो है वो अपनी लैब्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। इसके ठीक अलावा है। आप जो है वो अल नाफी के एफिलेट मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं वेबसाइट पे, आप हम्म, जब वो देखेंगे तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जब आप पूरी करते हैं अल रज़ाक की, तो फिर जॉब प्लेसमेंट की जिम्मेदारी जो है वो अल्नाफे की होती है। इसके अलावा ये है कि जॉब पे लगना बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने तैयार होते हैं हमारे कोर्सेज करके। हम्म, आप जब 6 से 9 महीने में हमारे कोर्सेज अगर ख़त्म करते हैं या साल में भी ख़त्म करते हैं, जितना टाइम आप लेते हैं, तो आप जो है वो बेसिकली इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अगर खुद से भी अप्लाई करते हैं तो आप जॉब पे बेसिकली लग जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। जी। तो सर ये अगर मैं यहाँ पे करंट यूएई में हूँ, तो इसका क्या फीस स्ट्रक्चर होगा? जी तौकीर साहब। सर देखें, एक चीज मैं अनाउंस भी करना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस वक्त यहाँ पे ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम में आए हैं, ठीक है, उन सबको कुछ फीस ऑफर की जा सकती है।
हाँ, लेकिन फीस ऑफर करने के लिए हम फॉर द सेक ऑफ, ये नहीं कि पैसे कम हो जाएं इसके, हम चाहते हैं जो लोग डिजर्व करते हैं, ठीक, उनको ये करें। तो आप हमें इंडिविजुअली हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसमें, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट हम दे सकते हैं, लेकिन ये फैसला इंडिविजुअल होगा। अब जैसे आप यूएई में हैं, ठीक है, जी। और आप फैमिली भी रन कर रहे हैं वहाँ पे, खर्चा भी आपका ज़्यादा होगा, तो आपको एक डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन ये आप इंडिविजुअली जो ना हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पे बात करें, तो वहाँ ये बात हो सकती है, ठीक है। अ, आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो सर वो ईमेल अगर आप मुझे दे दे तो। हाँ, ये निश्चय साहब लिख देंगे ईमेल या अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। अगर किसी का व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो मैं उनसे क्वेरी वगैरह हाँ, अगर कुछ निश्चय क्वेश्चन हो साहब तो दे मैं दीजिए। पूछ सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप चैट पे मुझसे रब्ता करें, मैं आपको जो है जी वो जी। अपना नंबर दे देता हूँ। जी। ठीक हो गया। थैंक यू सर। माय प्लेजर, थैंक ठीक यू। है। अच्छा निशान साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ज़रूर सर। कि जब कोई बंदा कुछ कोर्स पढ़ लेता है, कोर्स करना था, उसके जी बाद उसको अगला महीना उसको इंटरव्यू हुआ होता है, ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अब ऐसे ही है। इंटरव्यू में उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, उसको इंटरव्यू बिल्कुल देना ऐसे ही आना है। चाहिए, क्या कुछ मैं जानता हम्म हूँ उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए हम्म। सीवी भी बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए इंसान की। बस आपका सीवी बिल्कुल अच्छी नहीं होता, ऐसे आप ही है। रिजेक्ट, आपको आता है कुछ, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सब ऐसे ही कुछ करने के लिए अल्लाफे क्या करती है, आपका आपको प्रोफाइलिंग भी अच्छी हो ताकि एम्प्लॉयर देखे कर लिंक्डइन वगैरह के ऊपर। तो ये है। सारे हम्म। शोबे क्या ये कवर होते हैं हमारे कोर्स के अंदर? बिल्कुल सर, ये सारे शोबे जो है वो नाफे कवर करता है, जिसमें आपके जो है वो लिंक्डइन के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। लिंक्डइन का कोर्स आप करके अपनी प्रोफाइल वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, इन टर्म्स ऑफ के हमारे जो है वो अगर आप यूट्यूब के चैनल्स पे देखें, हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने काफ़ी लोगों को कराई है। और उस हवाले से हम जो है वो अपने कोर्स के अंदर ही बाकायदा इंटरव्यू के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस हवाले से भी आपकी तैयारी की जाती है। इसके अलावा आपके रिज्यूमे पे भी हम काम करते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है वो तकरीबन 80 to 85% अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर आप उससे पहले आते हैं तो आई एम सो सॉरी, वो रिक्वायरमेंट है। वो जब आप पूरी करेंगे तो उसके बाद हम सब तरीके से आपको जो है वो आपको हैंडल करेंगे। इसके अलावा आईएलटीएस की क्लासेस भी जो है वो हम ऑफर करते हैं। आप जो है वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमसे जो है वो आईएलटीएस की क्लासेस भी ले सकते हैं, जो कि आपके कोर्स का ही हिस्सा है, ठीक है। वो भी आपको जो है वो हम उसकी फैसिलिटी फराहम करते हैं। तो हम तमाम बेसिकली जो है वो चीज़ों को कैटर करके आपको एक ऐसा एम्प्लॉय बनाते हैं, जब आप जो है वो रिक्रूटर के पास जाते हैं तो आप पूरी तरीके से बेसिकली तैयार होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाते या प्रैक्टिस नहीं करवाते, आपको पूरी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करके, आपको रिज्यूमे पे काम करके, आपको पूरा जो है वो बेसिकली एक बंच बना के आपको जो है वो रिक्रूटर के सामने जो है वो हम लोग आगे उस बना के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये जैसे मैदान जंग में जाते हैं तो आपको फिजिकल प्रैक्टिस हो, सारा असलहा सारा सामान सब पूरा मुसल्ला होके जाते हैं, तो इस तरह बिल्कुल जब बिल्कुल आप जॉब ऐसे पे ही है। जाते हैं तो आपकी स्किल भी बहुत अच्छी होती है, आपके पास वो तमाम एग्जैक्टली चीजें होती हैं जो कि एक एक एम्प्लॉयर को चाहिए होती हैं, ऐसे ही है ठीक है। सर, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ये ही है। तो बात हो गई पढ़ने के बाद की, ठीक है। ड्यूरिंग एजुकेशन का ही प्रॉब्लम आती है किसी को, तो वो कैसे मसला हल करे? सपोज करें एक बंदा आईटी का उसका बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ने जाएगा, शुरू में उसको बहुत सारे नए नए लफ्ज मिलेंगे, नए से कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कहीं वहीं की प्रॉब्लम होती है, तो सोल्यूशन कहाँ से देखेंगे? देखिए, सॉल्यूशंस के लिए हमारे जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं सपोर्ट के। इसके अलावा आप जो है वो सपोर्ट पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो है वो डिस्कॉर्ड का हमारा जो चैनल है, वहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी हैं। इसके अलावा हमारा एआई का जो है वो प्रोग्राम भी वहाँ पे चल रहा होता है। तो आप उससे भी, अलबारी उसका नाम है, उससे भी आप जो है वो अपने सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देता है, ठीक है ना। तो हमारे डिफरेंट बेसिकली जो है वो चैनल्स हैं, जिसके थ्रू आप आ सकते हैं और हमसे जो है वो सवाल कर सकते हैं। हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो गाइड करते हैं, तमाम चीज़ों में आपकी हेल्प आउट करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको छोड़ देते हैं, सब तरीक़ों से आपको जो है वो बेसिकली कैटर किया जाता है। और लाइव क्लासेस होती हैं हमारी? हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं बिल्कुल, और हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो अमूमन जो है वो सैटरडे और संडे को होती हैं, ठीक है ना। और लाइव क्लासेस का रेशो हमारा जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 20% लाइव क्लासेस का रेशो है। बाकी जो है वो 80% जो है वो हमारे लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जी। अगर वो लाइव क्लास मिस हो जाए तो क्या अवेलेबल होता है? अगर वो, हाँ बिल्कुल, अगर लाइव क्लासेस आपकी मिस हो जाती हैं तो वो तकरीबन 1 या 2 दिनों में जो है वो रिकॉर्ड होके आपके पोर्टल पे आ जाती हैं, सिवाय आर्ट्स की क्लास के, क्योंकि आर्ट्स की क्लास जो है वो 5 डेज अ वीक होती हैं। तो आर्ट्स की क्लास जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती, वो आपको लाइव क्लास लेनी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई कोई अल्लाफे से पढ़ना चाहता है तो ये कन्वेंशनल जो तरीका पढ़ने का है,
जिसमें सारा बर्डन स्टूडेंट और उसके वालदेन के ऊपर होता है, और जिसके बाद उसको जॉब भी नहीं मिलती है, उससे हट के है ये। हम आपको हर चीज सिखाते हैं जो कि बिल्कुल। अभी और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। हाईली पेड जॉब होती है, पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं, प्लेसमेंट भी हो सकती है जॉब की। कोई ऐसा इदारा और है जो जॉब की गारंटी लेता है? बाकी इदारे क्यों नहीं लेते? मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है, सर यूनिवर्सिटी के बहुत देखें। पैसे हैं, या पर्सनल ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ उनसे भी हाँ हाँ। पूछूंगा मैं कि ऐसा जी क्यों जी। नहीं होता कि इतने बड़े इदारे हैं, इतनी फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ा नाम है, ठीक है, हम्म। जॉब के बारे में कुछ बोलते हुए क्यों घबराते हैं? क्या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, और ना होने की वजह क्या है? देखें, जॉब प्लेसमेंट के हवाले से तो जाहिर सी बात है कि वो जब इतना तैयार बच्चों को करेंगे नहीं, तब तक जॉब की गारंटी किस तरह से देंगे? मतलब कि एक चीज़ होती है जो कि बिल्कुल एकेडमिक स्टफ पढ़ाना, और वो बोलना कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें पढ़ा दी हैं, बाकी अब जॉब देखना आपका काम है, सब कुछ आपका काम है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है, उनका वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, वो चीज़ें वो पढ़ा नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस इनका नहीं है। इसके अलावा जो लैब्स हम कराते हैं, वो चीज़ें अक्सर जो है वो लोगों के पास इतनी ज़्यादा या इतनी कन्वेंशनल नहीं होती। हमारा असल मकसद ये है कि हम लोग जो हमारे जो बेसिकली लेक्चरर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनका इंडस्ट्री में बेसिकली एक नाम है, ठीक है, और एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो काम करते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनका एक बेसिकली बैकग्राउंड पे एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस बेसिकली अपना जो है वो शेयर करते हैं हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो कामयाब हो सके। और इसके अलावा हमारी जो लैब्स हैं, वो हट के इसलिए हैं क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग पे यकीन रखते हैं। हम लोग जो है उस पे दूसरी चीज़ों पे जो है वो बेसिकली यकीन रखते हैं। हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे जो है वो बेसिकली ज़्यादा फोकस करते हैं, सिर्फ ओरल पे नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जिस तरह से लैब्स जो हमारे पास हैं, वो तकरीबन 1000 नंबर्स ऑफ लैब्स हैं हमारे पास, जिसमें जो है वो लोग प्रैक्टिस करके जो इंडस्ट्री में बेसिकली जो काम हो रहा है वो करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो जॉब प्लेसमेंट लोग कैसे देंगे जब वो जो है वो पुराना एकेडमिक स्टफ पढ़ा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा उनके पास, तो वो किस तरीके से जो है वो आगे उनको वो जॉब प्लेसमेंट का वो वादा कर सकेंगे? तो इसलिए अल्नाफे जो है वो दूसरे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से हट के है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कॉन्फिडेंस होगा तो कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज तो वाकई एक मुश्किल काम है जॉब गारंटी देना, अगर उनको खुद अपने बिल्कुल सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। तो जाहिर है इसमें से, अगर आप में से कोई लोग ये सवाल पूछना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ऑडियंस में से हैंड रेस करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का कोई नंबर देना चाहें आप, ऐसा कि अगर लोग हमसे बाद में बात करना चाहें कोर्स जी के बारे बिल्कुल। में, डिस्काउंट के बारे में, और हमारे स्टडी प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, तो वो कर सकें उस पर। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई चैट पे भी कोई सवाल करता है तो बिल्कुल चैट पे सवाल करें। चैट से सवाल करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपना हैंड रेस करें, हमसे हाँ सवाल जवाब करें, ठीक है ना? ये जो हाँ। है वो बेसिकली एक ऐसा सेशन है जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी आप कोई सवाल करना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपकी रहनुमाई करेंगे, ठीक है ना? तो कोई भी बेसिक सवाल हो, कोई वैसा सवाल हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। शेर अली साहब बात करें, शेर अली साहब क्या? हाँ, अनम्यूट करें शेयर अपने आप को और बात करें। अनम्यूट करें अपने आप को। सलामकुम सर। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी। सर मैं इधर सूर्या में हूँ, और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मैंने सैंपल बीए किया हुआ है, और इधर मेरा अभी साल होने वाला है सूर्या में। और अन्ना पे जब नया नया आया, तो मैंने एक अकाउंट बनाया था पाकिस्तान में, अन्ना पे में। तो उस वक्त एआई का जो फीस थी मंथली, वो 28 थी। अब कितना है? अच्छा, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अल्लाह को कब से जानते हैं? मैं जानता हूँ 4-5 साल से। वो जब आया, मैंने देखा फेसबुक पे, तो मैंने अकाउंट बनाया। उस वक्त उसकी फीस 2800 थी, आई की मंथली। अच्छा, उस वक्त, अभी आप जॉब क्या कर रहे हैं? अभी इधर हूँ, एक कंपनी में हूँ, मशीन ऑपरेटर। तनख्वाह पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, क्यों नहीं। बताइए, सैलरी कम है। कितनी होती है सऊदी अरब में आमतौर पे? आपकी कितनी है?
1700 है, 1700। 1700। अच्छा, अगर आपने 4 साल पहले 5 साल पहले जब भी हमारा कोर्स आया था तो कर चुके होते, तो आपकी तनख्वाह इस वक्त 10,000 से 15,000 रियाल के बीच में होती। बस हमारा वो नहीं था कि हम जाएंगे इधर उधर, आप करना चाह रहे हैं? तो इसलिए वो अभी चले, अभी भी इरादा है देर कर नहीं, ले। अभी भी देर नहीं है। ठीक है। अच्छा, 1700 आपकी आपकी इनकम है। ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, जीशान साहब ने जो नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है। और उनसे कुछ कुछ डिस्काउंट जी। ले लिएगा अपने लिए। ठीक है। तो तो कोर्स की फीस के बारे में सही। डिस्कस करके आप देख लीजिएगा। और अगर आपको फीस देखनी है तो आप जो है ना वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स सेलेक्ट करें, और उसमें जाके एनरोल पे जाके देखें आपकी फीस क्या शो हो रही है। प्राइसेस जो है वो रीजन वाइज है। आप जिस कंट्री में हैं उसके लिहाज से प्राइस होती हैं। ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हाँ। ऑडियंस बहुत सारी बैठी हुई है, मुख्तलिफ कंट्री से लोग होते हैं, मुख्तलिफ शहरों से होते हैं, कंट्री वाइज ये फर्क होता है। ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट के बारे में या प्राइस के बारे में चीज़ें जो है ना वो बाकी लोगों के लिए इररेलेवेंट होती हैं। ठीक है। तो आप ये पर्सनली फोन को बात करके, ठीक है, और कर लें, इंशाल्लाह आप दोनों को डिस्काउंट दे देंगे। अगर आपका इरादा अभी पढ़ने का है। लेकिन अगर 2 साल के बाद फिर दोबारा फोन करके पूछेंगे इरादा कि अब फीस कितनी है, ठीक है, तो फिर आप सोच लें कि आपको गलती को दोहराना नहीं चाहिए। एक हो गई चलें, ठीक है, हम उस पर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने समझ लिया इस चीज को करना चाहिए। ठीक है। आप क्या ख्याल है कि आपने कर लेते तो आप फायदे में होते कि नहीं होते? आप क्या बिलीव है? पहले कर लिया होता तो फायदा होता अभी। चले, आप कर लीजिएगा। तो अभी करने जा रहा हूँ इसके चले, लिए। माशाल्लाह। और रिक्वायरमेंट मैंने देखी है ना, हाँ हाँ। लैपटॉप की और ठीक है। इंटरनेट की। हाँ हाँ। तो लैपटॉप कौन सी होनी चाहिए? एहसन साहब बताइए, इनको लैपटॉप सस्ते से सस्ता कौन सा होना चाहिए इनके पास, जो अफोर्ड कर सके और इनको मुश्किल कोई ना हो पढ़ने में? लैपटॉप की जो सिंपली रिक्वायरमेंट है, आप 6 GB या उससे प्लस उसकी रैम होनी चाहिए, 128 SSD होनी चाहिए, और 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। बाकी आप कंपनी वहाँ पर कोई सी भी ले सकते हैं, हम वैसे HP रेकमेंड करते हैं, लेकिन जो आपको सूटेबल हो, जिसमें डेल है, HP है, और XYZ, जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको इजीली ले सकते हैं। ओके सर। और लेकिन ये जो साइबर सिक्योरिटी का है ना, साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा और एआई का, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी का जो डिप्लोमा है वो हमारा लेवल 3 का डिप्लोमा है। अगर आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो तरह के डिप्लोमा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जो लेवल 6 का है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो लेवल 4 का है। तो लेवल 4 में आपको दो डिप्लोमास मिलते हैं। एक क्लाउड साइबर सिक्योरिटी जो फाउंडेशन है, जो आगे तमाम कोर्सेज की, चाहे वो लेवल 4 हो, लेवल 5 हो, लेवल 6 हो, इनकी फाउंडेशन है। तो एक आपको साइबर सिक्योरिटी मिलता है, और दूसरा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज मिलते हैं जो उसके डिप्लोमा में है। अगर आप लेवल 6 में जाते हैं तो उसमें फिर आपको डेवऑप्स भी मिलता है, सिसऑप्स भी मिलता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिलता है। तो ये तीनों जो है आपको तीन चार ट्रैक्स इसमें आपको मिलते हैं लेवल 6 में। तो जब आप लेवल 6 को करते हैं, हम्म। उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसमें आपकी बहुत हाई हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। लेवल 4 में भी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना होता है, और रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये पूरा जो है लेवल 6 और लेवल 4 में डिफरेंस है। इसके अलावा ड्यूरेशन का फर्क है, फी का फर्क है? बिल्कुल, इसमें फीस का भी थोड़ा डिफरेंस है। लेवल 6 की फीस मुख्तलिफ है, लेवल 4 की फीस मुख्तलिफ है, और लेवल 3 की फीस मुख्तलिफ है। और इनके ड्यूरेशन ड्यूरेशन भी अलग अलग है। लेवल 3 और 4 जो है वो 1 साल का है। ठीक है। और लेवल 6 जो है वो हम्म। 18 महीने का है। ठीक है, कोई और सवाल तो नहीं पूछना? ऑडियंस में किसी ने कोई सवाल पूछना है? SAK। जी, SAK। आप माइक अपना म्यूट करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सईद अनवर है, और मैं इस टाइम रावलपिंडी में हूँ। और बेसिकली मैं KPKC हूँ।
सर मैं पाक आर्मी को सर्व कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से एज अ क्लर्क, ऑफिस क्लर्क हूँ मैं। अच्छा। और मैंने BScs किया हुआ है मर्दान यूनिवर्सिटी से 2016 में। और उसके बाद फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किया। कुछ बीच में टाइम मेरा ज़ाया हो गया क्योंकि मैं अपना ट्रैक से हट गया था। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने आर्मी ज्वाइन किया एज अ क्लर्क। तो अभी जो हमारा फील्ड है वो ये ऐसा है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। ये है कि अ, हमें मतलब वो इंटरनेट फैसिलिटी और ये मोबाइल्स वगैरह हमें अलाउ नहीं है। तो अलनाफे को तो मैं 2019 से ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कोर्स कंप्लीट करूँ। तो इस सिलसिले में सर मुझे गाइड कर दें, मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। देखिए, अगर अगर वहां पे आपको प्रॉब्लम है इस चीज की कि आपको रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, नेट पे एक्सेस के सबके लिए, तो फिर आपके यहाँ से जॉब छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। आ, और कोई ऐसी जॉब करें जहाँ पे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। या अगर आपको वो अलाउ करते हैं फॉर्मली कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं इसके रूल के बारे में, अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अगर आपका एक्सेस ही मैं नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा शेर अली, मैं सर इसमें इनसे आपसे एक सवाल और पूछूंगा। आपकी ड्यूटी आवर्स कितने हैं? सर मैं तो फुल यूनिफॉर्म पर्सन हूँ। और फिर तो हम 24 आवर्स जो है ना उनके मातहत होते हैं। यानी 3 महीने बाद जिस तरह एक सिपाही बंदा घर आता है और 15-10 दिन के लिए। लेकिन ये है कि इसमें अगर हम फैमिली साथ रखें तो फिर हम 8 घंटे ऑफिस टाइम होता है या 9 घंटे या 10 घंटे, उसके बाद हम घर जाते हैं तो वहाँ पे फिर हम एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो मैं तो कोशिश कर लूंगा कि मतलब अभी मेरी लाहौर पोस्टिंग आई है तो मैं अभी लाहौर जा रहा हूँ महीने बाद। वहाँ पे मैं एप्लीकेशन दूंगा क्वार्टर की, अगर मुझे वहाँ पे मिल गया तो फिर मैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर अल्नाफ है मेरे साथ ये ताउन कर रही है कि ये मुझे अगर मैं कोर्स ले लूँ और बीच में अगर मुझे टाइम ना मिले, वो टाइम अगर अल्नाफ है मुझे दे दे कि मैं अपने कंटेंट को फिर एक्सेस करूँ नेक्स्ट टाइम। नहीं, मेरा ख्याल से पहले आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। और हम्म। हमारी ख्वाहिश ये है कि आप आज से शुरू करें और जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ये जो बीच में ब्रेक होता है और लोग बीच में से चाहते हैं कि हम 1 महीने पढ़ें और 1 महीने ना पढ़े ना, यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता। और हमारी तो कोशिश है कि अब जल्द से जल्द आपको तैयार करके और जॉब पे प्लेस करें। ठीक है। तो अनलेस के कोई मेडिकल रीजन हो आपके पास, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप कोर्स लें, कंप्लीट करें और जॉब पे प्लेस हो। अगर ये इसमें सर आप मेडिकल। शेर अली, अगर मेरी सजेशन आपको ये होगी कि अगर आप डेली बेसिस पे भी 1 आवर भी निकाल सकते हैं इस DCCS में, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो आप ज़रूर उसको जो है ना, आप कोर्स को जो है कंटिन्यू करें। और ये आप क्योंकि आर्मी में है और उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है ना आपके ही डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिल सकती हैं। आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी पोजीशंस हो सकती हैं आर्मी में। बहुत इसकी जो है ना एक इसका चार्म है, इसकी इसकी ग्रोथ है। तो अगर जी आप जी सर। जी जी सर जी। आप सही कह रहे हैं। जिस तरह सर मुझे मशवरे दे रहे हैं कि आप आर्मी को छोड़ दें, मैं तो खुद भी तंग हूँ कि मैं छोड़ दूं। लेकिन ये है कि सर फैसल ने मशवरा दिया था कि आप जो है ना आपको ये छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने हालात को देख के। तो थोड़े से हालात भी हमारे कमज़ोर है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले जो है ना मैं कहीं साइड वो देखूँ, इसका कोई और हल निकालूं, फिर इंशाल्लाह। ये है कि मैं इंशाल्लाह करूँगा अल नाफे से। अल्नाफे को काफ़ी टाइम से मैं। और यह है कि सर मैंने गूगल से 3-4 सर्टिफिकेशन कर लिए साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स जो फंडामेंटल्स वगैरह नेटवर्किंग में। तो ये सब चीजें कुछ पे ऑफ करती है कि नहीं करती हैं आपको? नहीं सर, गूगल फ्री दे रहे हमें ये एक्सेस, गूगल के ये अच्छा। कोर्स है साइबर के। लेकिन ये है कि वो वन साइडेड है, उसमें उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे तो फिर भी कम्युनिटी बनी हुई है, उनके साथ हम डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप सब ठीक है। लोगों के लिए जितने गूगल के ये कोर्सेज होते हैं, ये इतने वैल्यूएबल नहीं होते। इनके गूगल के अपने एम्प्लॉयज जो है वो कोर्सेज नहीं करते हैं जो वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें अच्छा। बहुत कम सर्टिफिकेशन हैं जो गूगल के एम्प्लॉयज करते हैं, वरना जितनी आप लोगों को फ्री सर्टिफिकेशन दी हुई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी यहाँ पे सर जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना, इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने फील्ड में आ जाओ।
लेकिन इंशाल्लाह ये है कि मैं अल-नाफ़े को मैं मतलब कंटिन्यू करूंगा, और ये जॉब मैं फ्यूचर में स्किप करूंगा इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जीशान साहब, एहसन जी साहब, सर। क्या ख्याल है, आज कंक्लूड करें? अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो ठीक है, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि हर मंडे को शाम में ये प्रोग्राम करें। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है तो सर। इससे फायदा ये होगा, सब लोग हम प्लान कर सकेंगे और लोगों का शेड्यूल पता होगा। ठीक है, हम्म। और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कोर्स को अटेंड करने के लिए चाहते हैं कि इसमें क्या 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 फायदे हैं उनको। ठीक है, और ये किस तरह कर सकते हैं, और उनके सिचुएशन के अंदर ये कौन सा कोर्स उनको कितना सूट करता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेहतर फिर है। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। चल अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।